जी, परम कुमार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम। जी सर, ये सबसे पहले तो मैंने कल आपको एक यूट्यूब कमेंट किया था कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो फिज़िक्स के न्यूटन के लॉ हैं, अच्छा, अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने 2007 में प्रूव किया था ये बात कि जो अच्छा। फिज़िक्स के लॉ नहीं, जो न्यूटन सर के लॉ हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ जो है, हुँ, हुँ। वो उन्होंने इंडिया में आके सीखी थी। केवल उन्होंने नहीं, पाइथागोरस भी जो हैं, उन्होंने भी। हुँ, हुँ। ये हुँ। प्रूफ्ड है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी पे और ये आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की जो दिखा वेबसाइट है दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए, वेबसाइट दिखा दीजिए कि इंडिया में कब आके उन्होंने क्या-क्या सीखा था? जी, जी, ये शेयर हो सकता है ना? बिल्कुल शेयर हो सकता है। जी, जी, 2 मिनट सर आप अगर वेट करेंगे तो मैं बस दिखा रहा हूँ, 2 मिनट बस। ये 2 मिनट वाला चक्कर जो है ना आप लोगों का कि आते हैं यहाँ पे नहीं, 2 नहीं, मिनट चलिए ना मैं कहते हैं आपके फिर सामने ये शेयर दोबारा करिए, ये आपके हाँ, सामने हाँ, ही मैं यहीं खोल रहा हूँ। सामने शेयर 2 कीजिए। 2 2 हुँ, 2 हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहीं बिल्कुल, सामने बिल्कुल, शेयर अपने को कीजिए। ऐसा कोई काम है ही नहीं, है ना? और आपका हुँ, जो एक हुँ, बहुत मैं असल में कल मेरे को एक सहयोगी ने आपका वीडियो भेजा था, हुँ, हुँ। तो मैं कल पहली बार आपका चैनल देखा, तो आपका जो भगवान वाला भी है ना कि दर्शन आपको भगवान के करने हैं, वो भी बिल्कुल आपका वो भी हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। मैं आपको उसका अच्छा भी आप तरीका दर्शन भी बताऊँगा। करवाते हैं, भगवान के भी दर्शन कराते हैं। कितना क्लास तक पढ़ाई किए हैं? मैं अभी सर 17 साल का स्टूडेंट हूँ, एक ऑथर और अ, ब्लॉगर हूँ, 160 देशों में अच्छा, मेरे ब्लॉग पढ़े जाते अच्छा। हैं और मैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। 475 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस अच्छा, में अभी तक लेक्चर अच्छा, इंडियन हिस्ट्री और अच्छा, इंडियन साइंस पे दे चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। 17 अभी साल की 15 उम्र अगस्त में 17 जी, साल जी, की जी, उम्र सर। में। पढ़ाई अभी कितना अभी किए हैं? हाँ, अभी कल ही जेईई का दूसरा अटेम्प्ट दे के आया हूँ। अच्छा जेईई का दूसरा अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट क्लियर हो गया था? जी, जी, पहले में मेरा 89 परसेंटाइल था। अच्छा 89% और भगवान के दर्शन आप करवाते हैं? नहीं, नहीं, मैं नहीं करवाता सर, मैं नहीं करवाता, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, कौन मैं करवाता है? आपको नहीं, नहीं, एक मंत्र है बस, छोटा-सा एक मंत्र है। अच्छा एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं? हाँ, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। अगर अच्छा, आपने मैं अच्छा। पहले आपको मैनचेस्टर वाला दिखा देता हूँ, है हाँ, ना? वो फिर मैं सब आपको देखेंगे ना, वो जब तक आप खोल रहे हैं तब तक मैं आपसे बातचीत नहीं, नहीं, जारी खोल नहीं रखता रहा, हूँ। नहीं, 2 मिनट सर। हाँ, हाँ, नहीं वो आप मैं बस 2 मिनट लीजिए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। थोड़ा आपके भगवान का भी देखते हैं ना, भगवान के दर्शन कैसे ये करवाते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, स्क्रीन दिख रही है, उस पे खोलिए तो तब तो दिखेगा ना। हाँ, जी, 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 ये न्यू वो टैब है, पॉइंट तो खोलिए। देखिए। हुँ। हाँ जी, जी, मैं आपके सामने हाँ, 2 मिनट मेरा वेब व्हाट्सएप भी खुला है, मैं उस पे लिंक पहले शेयर कर हाँ, लेता हूँ, तो ज़्यादा नहीं जल्दी वो आप खुल जाएगा। वो सब काम कीजिए वो सब काम कीजिए, मैं सीधे हाँ, शेयर हाँ, कर दूँगा। ठीक है। वो वाला ज़रा बताइए ना आपका भगवान का हाँ, कैसे हाँ, आप मैं दर्शन बताता हूँ कराते मैं हैं? बताता हूँ। हाँ, हुँ, जी, जी, बताते जी, रहिए। जी। कैसे ये दर्शन एक कराते हैं? हाँ, जी, 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 जी। एक गुरुदेव हैं हुँ। हमारे, जो नहीं रहे, है ना? उन्होंने पर एक मंत्र उनको धार्मिक प्रेरणा मिली थी, है ना? जिससे अच्छा आपके उनके गुरु भी हैं? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, 2017 में वो अच्छा, उनका देहांत हो हाँ, जी, जी। अच्छा आप और मैं उनके मतलब कि तब आप 13 साल के थे? नहीं, नहीं, मैं तब उनसे जुड़ा भी नहीं 12 था, साल मैं के जुड़ा थे? हूँ नहीं, नहीं, मैं उनसे जुड़ा अच्छा था आप उनसे जुड़े भी 2018 नहीं थे, सुनी-सुनाई बात के हाँ। आधार पे? नहीं, 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 रुकिए तो हाँ, मेरी हाँ। पूरी बात आप सुन लीजिए, फिर उसके नहीं, बाद आप पूरी ही तो अपना बात सुन तर्क रहा हूँ ना। आपने कहा कि 2017 में आपके गुरु भी थे, आप कह रहे हैं कि आप उनसे मिले भी नहीं थे। तो अभी आप 17 साल के हैं, तो 2022 है, तो 5 साल निकाल दें आपकी उम्र से, तो 17 में से 5 निकाल देंगे तो 12 साल हुआ। तो आप 12 साल की उम्र में जिनसे मिले भी नहीं, वो आपके गुरु भी थे, वो एक मंत्र पढ़ते थे, भगवान का दर्शन करा देते थे। तो आप अबोध बालक हैं, कहानी आप गाथा गा दिए कि आपके 217 देश कितने देश बताए थे? कितने देश में 160 आपके 160 देश में आपके जो है इतिहास आप पढ़ा रहे हैं। आईआईटी जेईई का यहाँ पे आप जो है अभी प्रिपरेशन अभी आईआईटी जेईई में नहीं जा पाए हैं और 160 देश में आप पढ़ा रहे हैं। आप 12 साल की उम्र में जिससे मिले भी नहीं, उसको अपना गुरु बना लिए हैं। सुनी-सुनाई गुरु घंटाली वाली बात पर आप बता रहे हैं कि वो मंत्र से भगवान का दर्शन भी करा देंगे। चलिए दर्शन कराइए तो ज़रा। जी, जी, पहले मैं बताइए तो आपको कौन-से मैनचेस्टर का मंत्र है ये जिसको दिखा देता हूँ। जो जी, जी, हाँ, पहले दिखा तो दीजिए, वो भी मैनचेस्टर दिखा हाँ, दीजिए। मैनचेस्टर ये देखिए, ये वो भी खुल गया दिखा दीजिए। वेबसाइट है, ये उसी की हुँ, वेबसाइट हुँ। है ना? मैं नहीं बोल रहा, है ना? हाँ, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल आपने गूगल पे जाके हुँ। ये और अभी का नहीं है, हाँ। अभी का नहीं आपका है ल ल 2007 ए 1 मिनट थोड़ा वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए, मैं भी यहाँ हाँ, चेक ये कर दे लेता हूँ, वेरीफ़ाई ये कर ये लेता ये हूँ। ये 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 है ना, ये मैनचेस्टर बोलिए। लिखिए हुँ, MANCH मैनचेस्टर लिख लीजिए मैनचेस्टर हाँ, हाँ, बोलिए मैनचेस्टर डॉट एसी डॉट एसी डॉट यूके डॉट यूके। बताइए इसमें क्या दिखाना चाह रहे हाँ, थे? ये तो देखिए ना, ये सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर?
आप लिख रहे हैं ना, इंडियंस प्रीडेटेड न्यूटन्स डिस्कवरी बाई 250 ईयर्स, ये लिखा है ना? हाँ, हाँ, इंडियंस जी, जी। लिखा है ना? इंडियंस लिखा हाँ, हुआ है हाँ। ना? हाँ, जी, तो जी, जी, इंडिया जी, में जी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इंडिया में सर एक नहीं, हाँ, कई यूनिवर्सिटी हाँ। थी और ये मैं किसकी बता थी? दूँ अगर किसकी थी? सर ठीक है, चलिए ये भी आपको तो बहुत सारा एकदम बेसिक से शुरू करना पड़ेगा लग रहा है हाँ, मेरे को। बेसिक से शुरू कीजिए। भारत में कोई किसकी यूनिवर्सिटी थी? किसने खोज की तक्ष थी? देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी का आपने नालंदा, हुँ। है ना? किसकी थी ये? कश किसकी थी ये? ये भारतीय ऋषि मुनियों की थी, यहाँ पे विदेश ऋषि के लोग मुनियों की ज्ञान थी? लेने। ऋषि जी, मुनियों जी, की जी। थी? जी, अच्छा, जी, जी, अच्छा, जी, जी, जी। अच्छा। कौन से ऋषि मुनि थे? कौन से धर्म के ये लोग ऋषि मुनि थे? ये देखिए धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब अच्छा, धर्म ये संत सनातन के हाँ, हैं, ये सनातन के बस, थे। बस, इसी पे आप बस, बस। 160 देश में पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। अभी आप अबोध बालक हैं, बहुत बच्चा हैं। ज़रा एक बार सर्च कीजिए तो, गूगल पे, गूगल दिखा रहे थे ना, आप तनी गूगल पे सर्च कीजिए तो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन कीजिए तो। अभी देखते हैं आपके कौन से ऋषि मुनि का तक्षशिला विश्वविद्यालय था। खोलिए, आप ही से खुलवाएँगे। ये इंडिया आप खोल दिए हैं क्या? तक्षशिला कहाँ पे है? परम कुमार ये तक्षशिला कहाँ पे जी, है? जी, जी। ये तो इंडिया वाला खुला है, वैसे पाकिस्तान में है तक्षशिला। पाकिस्तान में है ना, तो थोड़ा पाकिस्तान का खोलिए ना, इमेज ही खोल लीजिए। तक्षशिला अगर नहीं खुल रहा है वेबसाइट तो इमेज ही खोल लीजिए। इमेज पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, हाँ, ये देखिए तो ये किसका यूनिवर्सिटी है? अच्छा, तक्षशिला स्टैचू खोलिए ना, तक्षशिला स्टैचू लिख के टाइप कीजिए तो, वो ऋषि मुनि के आपके जो खुदाई से मिले हैं ना सबूत, वो दिख जाएँगे, अभी आपके ऋषि मुनि भी दिख जाएँगे। कीजिए, किसी पर क्लिक कीजिए ना, किसी पे। अब उस पे क्लिक कीजिए, नीचे वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। तक्षशिला अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया दिखा रहा है। ये तो तक्षशिला दिखा रहा है, लग रहा है कि नालंदा का दिखा, ये तो नालंदा का फोटो लगाया है इसने। ये तो नालंदा का लगाया है, तक्षशिला का ये दिखा रहा है, ये बताइए, तो ये सर अब फर्जी ये वेबसाइट है। वेबसाइट हाँ, ये फर्जी है। ये शिवानंद ओम ओम शिवानंद लिखा है ना, फर्जी है। देखिए, जी, ओम दुर्गा जी, दुर्गाय जी। नमः फर्जी है। लगा दिया है यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का फोटो है, ऊपर तक्षशिला का इंडिया, पहले ही मैं समझ गया फर्जी है। ओरिजिनल जी, जी, खोलिए, जी। हटाइए इसको, ये फर्जी है। अब एक काम अब इतना कीजिए, कहीं इस पे क्लिक कीजिए, ये बुद्धा वाले पे जहाँ फ़ोटो दिख रहा है उस पे क्लिक कीजिए तो। हाँ, इस पे थोड़ा क्लिक करके नीचे देखिए तो क्या दिखा रहा है? 4th सेंचुरी सीए लिखा हुआ है, ये भी दूसरा है, ये भी वो नहीं है। हेड ऑफ बुद्धा, ये भी दूसरा है, ये नहीं है। आप आपके पास तक्षशिला अगर त लिंक है तो वो नहीं, शेयर आपको कर ही दीजिए। देखें, आप इतने सारे सर्च करके दिखा रहे हैं, तो आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अच्छा, तक्षशिला पाकिस्तान खोलिए अब, चलिए। तक्षशिला पाकिस्तान लिखिए। अभी वहाँ की खुदाई देखा जाए भैया कि कौन से ऋषि मुनि थे, कौन-सा है। ये कोई खोल लीजिए, कुछ नहीं तो विकिपीडिया ही खोल लीजिए, कुछ, अच्छा, ये खोलिए, 1 नंबर खोल लीजिए। इसी को क्लिक कीजिए। पढ़िए तो ज़रा क्या लिख रहा है ये, और इसको ज़ूम करके बड़ा कर लीजिए, बहुत सारे पेज आपने खोल रखे हैं। चलिए पढ़िए, शुरू से पढ़िए ना, शुरू में देखिए क्या लिख रहा है, विकिपीडिया क्या बता रहा है तक्षशिला के बारे में। परम कुमार, जी, 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 मैं अभी देख हाँ, रहा हाँ, हूँ। पढ़िए ना ये क्या लिख रहा है। जी, जी, जी। यहाँ नीचे क्या लिख रहा है? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल 5th सेंचुरी सेंट्रल हॉर्न्स, उसके ऊपर कुशाना एम्पायर, ओल्ड तक्षशिला वाज ए इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, मौर्य एम्पायर्स, पर्शियन एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कुषाण, इंडो साइथियंस किंगडम। ये कौन थे सब ये? इंडो साइथियन और कुशाना कौन थे सब ये? चलिए सर आपको बहुत सारी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ अब। नहीं, नहीं, मैं आपके ऋषि मुनि पहले दिखाता हूँ ना, मैं तक्षशिला से। अरे! तक्षशिला से चलिए, शुरुआत चलिए। होगी ना। ये देखिए तक्षशिला से जब ये अगर आप ये विकिपीडिया में ढूँढेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं हुँ, हुँ। मिलेगा। ये अगर आप उस अब नहीं, मत पर्टिकुलर देखिए, जगह मत आप देखिए, विज़िट मत किए हैं देखिए, मैं कभी? कहता भी नहीं हूँ कि विकिपीडिया से देखिए। वो तो आप खोज नहीं पा रहे थे, वही इसीलिए सर, मुझे ये बोलना देखिए पड़ा कि ये भई, नेट पे हर चीज़ का आपको जवाब नहीं मिलेगा। एग्ज़ैक्टली यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि तक्षशिला में पूरा बुद्धिस्ट जगह है वो, आपका ऋषि मुनि नहीं मिला है। और आप जो अभी बता रहे थे नेट दिखा के कि न्यूटन्स आए थे भारत में, यहाँ से सीख के गए थे, वो भी उसी तरह झूठ बात है। हर चीज़ नेट पे नहीं मिलता है। नालंदा का भी इसी तरह से आपने कहा ना, नालंदा का, आप नालंदा का भी एक बार सर्च करके देखिए। एक बार नालंदा का भी आप सर्च करके खोज लीजिए, वो किसका यूनिवर्सिटी था, आपके ऋषि मुनि का था या किसका था। नालंदा यूनिवर्सिटी कीजिए तो, पिक्स उसका खोलिए तो। अच्छा, विकिपीडिया फिर आपने खोल लिया, विकिपीडिया छोड़ दीजिए, आप विकिपीडिया मत देखिए। कोई जेन्युइन वेबसाइट आपको दिख रहा हो उसका खोल लीजिए, जिसने उसका विजिट किया हो, या यूनेस्को, नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, यूनेस्को का खोल लीजिए।
तक्षशिला का भी यूनेस्को का ही खोलना चाहिए था आपको, यूनेस्को ही खोल लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी आगे यूनेस्को लिख दीजिए। हाँ, गैलरी फ़ोटो इसका जो है ओपन कर लीजिए। ये आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा है ना, इसमें थोड़ा पढ़िए तो आर्कियोलॉजिकल साइट किसका है ये। इसका फ़ोटो गैलरी वाला देखिए कहाँ पे, गैलरी पे क्लिक कीजिए, ये इसमें फ़ोटो आपको दिखाएगा, सारे वहाँ के फ़ोटो खोल के दिखाएगा अभी। अभी पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी भारत में, किस में कौन आके पढ़ता था। सारा फोटो क्लिक कर लीजिए, एक बार और रोटेट करके जाइए, देखिए कौन से ऋषि मुनि यहाँ पे होते थे। अब माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए और जरा फोटो देख के बताइए तो कि यहाँ के खुदाई से कौन से इस यूनिवर्सिटी से ऋषि मुनि मिले हैं। अब ये पढ़िए तो ये किसका फोटो है ये? वो गॉडेस भगेश्वरी थी। भागेश्वरी थी। अच्छा, ये भागेश्वरी थी, दिखाइए तो जरा मुझे। जी जी। ये गॉडेस भागेश्वरी थी, ये बुद्धिस्ट शिल्प कला है, पीछे नाग है, बुद्धिस्ट शिल्प कला है। आगे बढ़िए। चलिए चलिए, मतलब यूनेस्को ने लिख दिया, पर आपको हाँ, नहीं लग रहा है यूनेस्को ने, तो अरे तो बेवकूफ़ी भरी बात मत कीजिए, ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, ये बुद्धिस्ट गॉडेस हैं। गॉडेस जो हैं बुद्धिस्ट में होती हैं। आगे पढ़िए, ये किसका है, ये कौन से गॉड हैं, बताइए जरा। धर्म को अपने से अलग नहीं माना है। अरे भाई, अलग नहीं माना है, वो आपका कुछ नहीं है। आप अभी 17 साल के बच्चे हैं, आपको नहीं पता है नालंदा क्या, आपने रिसर्च भी नहीं की है। आप जितना गाना गा रहे हैं ना, वो सब हम लोग खोज खाज के बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप सोच रहे हैं कि आप बड़का तिस्मरखा मार दिए हैं। चलिए, ये किसका है बताइए तो, ये कौन से गॉड का है, कौन से चलिए, गॉड ये थे तो ये? बुद्धा है, मैं तो मानने को हाँ, तैयार ये हूँ। हाँ, बुद्धा ये थे बुद्धा ना, है। ये बुद्धा थे ना। हाँ, चलिए ये और आगे पढ़िए। आपको ये तक आज तक नहीं पता था कि भारत में जितने यूनिवर्सिटी मिले सारे बुद्धिस्टों की मिली है। ये कौन है? बोधिसत्व है। कौन होते हैं बोधिसत्व? देखिए सर, वो मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि ये जितनी नहीं नहीं, मैं पूछ रहा यूनिवर्सिटी। हूँ बोधिसत्व क्या होते हैं। चलिए, बुद्ध होते हैं, बोलिए। बुद्ध बौद्ध होते धर्म हैं, के चलिए ही और। होते हैं। अच्छा, होते हैं, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए अभी। हाँ, ये तो साइट है जिसकी खुदाई चल रही थी, यहाँ से हम्म। बुद्धिस्ट और बोधिसत्व मिल रहे हैं। और आगे बढ़िए। हाँ, और खोलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये तो सारा साइट है ये। ये सब क्या है? ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये सब क्या स्तूपा है है। ये? स्तूपा है स्तूपा है, छोटे हाँ छोटे। स्तूपा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के खुदाई से स्तूपा मिल रहे हैं, बुद्ध बोधिसत्व मिल रहे हैं। और आगे बढ़िए। ये कौन है? ये सब कौन बैठे हैं? ये चलिए, ये बुद्ध लोग के फॉलोअर अच्छा, बैठे हैं। बुद्धिस्ट है, अच्छा ठीक है, और आगे हाँ जी। बढ़िए। चलिए, आपकी आज सारी शंकाएं दूर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। निशंकाएं तो किसकी दूर हो रही है अभी पता चल जाए। यहाँ ऋषि मुनि बैठते थे ना, अरे, यहाँ ऋषि मुनि बैठते थे, यहाँ ऋषि मुनि से आते थे न्यूटन यहाँ सीखने ना। अभी सबका चलिए क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ से ठीक सीखने आता था। ठीक, आज पूरा आपको 15 फोटो देखेंगे। आपको तो ये तक जानकारी नहीं है कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी क्या होती है, इसकी तक की आपको जानकारी नहीं है। आप जो है हमें कहानी सुनाने चले हैं। चलिए, इसको खुलने दीजिए। भाग गए क्या ये? आपका खुल नहीं रहा है भाई साहब, क्या हो गया? इतना स्लो आप? इसी पे आप पूरे दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। 1800 देखिए, भाग ही गए ये बंदा भाग ही गया ये। लग रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का ये देख लिए, पूरा सीन देख लिए हैं। ये जो है 160 देश में इतिहास पढ़ा रहे थे ये। इनको ये तक नहीं पता था कि भारत में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी बौद्धों की है। आए थे ज्ञान देने के लिए कि ये भारत से न्यूटन सीख के गया है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज से, और नालंदा और तक्षशिला में इनके ऋषि मुनि पढ़ाते थे। अरे भाई परम कुमार, कहाँ भाग गए? आ जाओ ना यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ। आ जाओ, आज दिखाते हैं आपको कि कौन से ऋषि मुनि थे, कौन से ऋषि मुनि से न्यूटन और सब सीख के गए थे। पूरे बौद्धों के जितने यूनिवर्सिटी हैं, जितनी उपलब्धि है, उठा उठा के ये बेचारे लोग पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। ये बंदा ब्लॉग चलाता है, आप समझ लीजिए कि ये बंदा कितना मिसलीड करता होगा। 160 देश में ये ब्लॉग चलाता है ये बंदा। देखिए यहाँ पे कैसे सीधे एक्सपोज हुआ ये बंदा। इसको ये तक नहीं पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है बौद्धों की है। ये तक ये बंदे को नहीं पता है। यहाँ पे खोज के यूनेस्को का, अभी वो जो महिला बोधिसत्व थी उसको बोल रहा है कि यूनेस्को बोल रहा है गॉडेस बोल रहा है। अरे भैया, वो उसी तरह से लिखते ही हैं, खुद को देव लिखते हैं। जब वो पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, उसने भी तो गॉड लिखा, बिलव्ड ऑफ गॉड लिखा था, उसको भी नहीं पता था। तो वो उसी तरह गॉड गॉडेस लिखते हैं बौद्धों के लिए। देव और महादेव और देवी इसी तरह से लिखा जाता है। अब वो देवी लिखा जाएगा, वो इंग्लिश में गॉडेस लिख देगा, तो इससे क्या हो गया? तो ये जिन बंदों को नहीं जानकारी है दोस्तों, सोच लीजिए, वो बंदे पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, आ गए हैं ये। इनको फिर से मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जी जी, परम वो कुमार, सर। हाँ, वो जो शेयर सॉरी कीजिए, सॉरी, माफ करें, वो दूसरे शेयर मोबाइल से कीजिए। मैं भी कनेक्ट हुआ हूँ।
जी जी, अच्छा, ये शेयर असल में मैं कीजिए। अभी मोबाइल, हाँ जी जी, मोबाइल से 2 मिनट आप रुकिएगा, मेरा लैपटॉप जोड़ने दीजिए। नहीं, आप लेकर आइए, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ आपको। मैंने तो मना किया नहीं आपको, आप लेके आइए ना आप। ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। सबको देखना पड़ेगा, जानना समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नहीं जानते हैं तो गलत चीज़ें प्रचार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जब तक लेकर आते हैं तब तक हम लोग वेट करेंगे, पूरा देखेंगे। आज हम लोग इनसे जानेंगे नालंदा और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी है, किसकी यूनिवर्सिटी है और कहाँ-कहाँ से। तब तक मैं आप लोगों को तक्षशिला वाला है वो तब तक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, ताकि तक्षशिला का भी लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, इंडिया में तो है नहीं, तो हमें वहीं की वेबसाइट से देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये तक्षशिला जो है वहाँ का सबसे प्रसिद्ध अखबार जो है वो दिखा रहा है, डाउन जो है वो दिखा रहा है बुद्धा का ये सारी खुदाई से वहाँ मिला है। ये देख सकते हैं हेलो आप सर, लोग। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, मैं तब तक तक्षशिला वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप अपना नालंदा वाला तब तक खोल के रखिए। हाँ, ये खुला है सर, खुला है, खुला है। हाँ, हाँ, तो बस उसको शेयर कीजिए तब तक मैं ये थोड़ा दिखा दूँ पब्लिक को। आप भी देख लीजिए ये तक्षशिला वाला। ये दिख रहा है ये? जी जी जी। तक्षशिला की खुदाई से क्या मिला है, दिख रहा है ना ये? ये देख जी लीजिए जी ये। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन से ऋषि हैं ये? ये बुद्ध हैं, मैं मानने तैयार हूँ सर, मेरे को ऐसा कोई हाँ, हाँ, ठीक है, मैं। बस यहीं पे रुकिए, अब यहीं पे रुकिए। बुध है ना, तो ये देखते जाइए। ये बुध मिले हैं वहाँ से, तक्षशिला से। आप बता रहे थे कि ऋषि मुनि यहाँ पे रहते थे, यहाँ से लोग सीख के गए हैं। ये देखिए, ये जितनी भी यहाँ पे आर्ट कला, शिल्प कला मिली है, सारे बुद्धिस्टों की मिली है ये। ये देख लीजिए, ये पूरे बुध मिले हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, खुदाई से ये देख लीजिए, ये बुध मिले हैं। ये देखिए ये 3000 ओल्ड जो यूनिवर्सिटी ये लोग बता रहे हैं, ये देखिए ये बुद्ध ही मिले हैं। पूरा यूनिवर्सिटी ये देख लीजिए ये। ये देखिए ये सारी शिल्प कलाएँ मिली हैं वहाँ पे और ये पूरा बुद्धिस्ट का है ये। ये देखिए ये, शिल्प कलाएँ होती हैं बुद्धिस्ट की। ये देखिए ये 2015 में इसने कवर किया था। तो दिखाइए, आपने तैयार कर लिया हो तो वो भी दिखा दीजिए। जी जी, ये जो आपने नालंदा का यूनेस्को का खुलवाया था वही है? ये मिल गया ना? ये इसी जगह में बुद्ध की मूर्ति रहती थी, यहीं पे लोग बुद्ध वंदना किया करते थे। चलिए आगे बढ़िए। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे ये इनकी हाथों की मुद्राएँ देख लीजिए, कौन है ये? चित्र में कौन लोग हैं ये? वहाँ की दीवारों पे मूर्तियों में कौन लोग हैं ये? चलिए, ये बुद्ध है। अब आप अगर बुद्ध है मेरे ना? को थोड़ा सा समय दें बोलने का, तो मैं अपनी बात आपके सामने रख। अरे आपको आपको बोलना क्या है? आप पहले दिखाते जाइए ना, आपको तो पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। हम लोग मना थोड़े कर रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। अभी तो हम आपके ऋषि मुनि को दिखा रहे हैं। ये देखिए ना आपके ऋषि मुनि, ये कौन से ऋषि मुनि मैं हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख ये रहा आप बता रहे थे ना कि आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से आप जो है न्यूटन आया था इस यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए। अब देखिए ना ये आपके ऋषि मुनि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये कौन से ऋषि मुनि लोग हैं? बताइए तो ज़रा ये। पब्लिक को ही बताते चलिए ना, आप 160 देश में आप ब्लॉग चलाते हैं। तो हूँ। जी। 160 देश में आप चलाते, ये देखिए ना, ये बताइए इसमें कौन बैठे हैं यहाँ पे नीचे? जिस यूनिवर्सिटी में आप अपने ऋषि मुनि होने का दावा करते थे, आपको पता था कि ये यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। भारत में सिर्फ़ बौद्ध पढ़ाई-लिखाई किया करते थे। आपके ऋषि तो अनपढ़ गँवार होते थे। आज तक सुना है आपके ओहो! किसी ने ऋषि ने कुछ लिखा हो? सुना है? आपने आज तक महर्षि सबूत मिला कणाद है? का नाम सुना है? हाँ, तो सबूत दे दीजिए महर्षि कर्नाड का। सबूत दीजिए, जैसे बुद्ध का यहाँ खुदाई से मिल रहा है, तो कर्नाड का यूनिवर्सिटी कौन-सा था? ज़रा दिखा दीजिए तो। महर्षि, देखिए हाँ, उसका महर्षि सबूत कणाद। दिखाइए। हाँ, उसका आप सबूत दिखाइए वेशिका तो। सूत्र पढ़ लीजिए सर। सर, क्या पढ़ वेशिका लें? सूत्र पर। अच्छा, अच्छा। कौन वेशिका, लिखा है? कौन लिखा है ये सूत्र को? ये महर्षि सूत्र कणाद कौन लिखे। लिखे हैं ना महर्षि कर्नाड? कौन-सी भाषा में लिखे थे? संस्कृत। संस्कृत में लिखे थे। लिपि कौन-सा इस्तेमाल किए थे? संस्कृत की लिपि क्या होती है सर? बताइए आप, कौन-सी लिपि होती है? नहीं नहीं, आप पूछ रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं मतलब आप अच्छा, आप नहीं बताइए ना जानते हैं? संस्कृत। अरे भाई, आप 160 देश में ब्लॉग चलाते चलिए हैं, आपकी बात जो है 160 देश सुनता है और आप कह रहे हैं कि आपको संस्कृत की लिपि नहीं पता है कि स कन्नड़ कौन-सी लिपि में लिखते थे? अरे सर, वो है तो हाँ, बताइए। देवनागरी उसको। जी जी। देवनागरी लिपि में कन्नड़ लिखते थे। देवनागरी लिपि कब आई है? ज़रा सर्च कीजिए तो आप गूगल पे। देवनागरी लिपि कब आई है? ज़रा सर्च कीजिए। आज यहीं पे खोल के ओपनली सबके सामने दिखाऊँगा मैं कन्नड़ ऋषि कब थे अच्छा। कौन-सी भाषा ठीक लिपि में लिखे, चलिए। लिखिए तो देवनागरी ठीक। लिपि का टाइमिंग पता लगाइए तो ज़रा। आप लोग पूरी दुनिया को बेवकूफ़ जिस तरह से बनाते हैं, 160 देश को आप बेवकूफ़ बना रखे हैं, हिंदू-हिंदू करके, बुद्धिस्टों की चीज़ हिंदू-हिंदू दिखा के। अच्छा, अमित तिवारी जी यहाँ लिख रहे हैं, "गज़ब एक्सपोज़ कीजिए सर इस टुन्नी को, मज़ा आ गया।" जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अमित जी।
लिखिए देवनागरी लिपि जो है कब आया है, कब उसका टाइम पीरियड है। पढ़िए तो ज़रा क्या बता रहा है आपका गूगल। अरे सर, ये तो वही विकिपीडिया ना, ये अरे तो मत सर। देखिए ना विकिपीडिया, हम कब कह रहे हैं कि आप विकिपीडिया देखिए, आप कहीं और से ले लीजिए ना क्या। आप तो खुद ब्लॉग चलाते हैं, 160 देश को पढ़ाते हैं, आप सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आप देखिए ना, आप कहीं से जहां से आपको जो ऑथेंटिक सोर्स लगता हो वहीं से देख के बता दीजिए कि देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है, वही देखिए बता सर, दीजिए। मैंने ना जितना भी ब्लॉग लिखा है तो उसको कुछ भी मैंने नेट से नहीं लिया है। मैं अरे या तो आप जो वेद। है अब मत मत लीजिए ना, मैं आपसे कुछ थोड़े कर रहा हूँ, आप मुझे बस बता दीजिए देवनागरी लिपि कितना पुरानी है। आपका कन्नड़ ऋषि जो है देवनागरी में लिखता था, अभी सबको पता चल जाएगा कन्नड़ ऋषि कितना पुराना है। बता दीजिए, थोड़ा टाइमिंग बता दीजिए देवनागरी लिपि कब आई है। आप लोग कमेंट में आ जाते हैं, ज्ञान देते हैं, इस तरह से ज्ञान देते हैं जैसे लगता है कि हम लोग जो है घास छील के बैठे हैं। आप कन्नड़ ऋषि का खोजिए, आज कन्नड़ ऋषि का भी आज पूरा बंटाधार हो जाएगा। देखिए सर, है ना, आप ये जो पूरी मिला इसमें इसने बता रहा है कि देवनागरी लिपि कब आई है। अरे सर क्या सुनिए लिख रहा है? सुनिए, मेरी बात सुन नहीं, लीजिए। क्या लिख रहा है है आप ना बताइए ना मुझे। सर। सर अरे सुन। मैं सुनूंगा आपकी बात को, पूरी बात सुन रहा हूँ। मैं आप ही को तो कह रहा हूँ कि आप ही मुझे बता दीजिए कि देवनागरी लिपि भारत में कब आई है। आप बताइए ना मुझे। क्यों बताने से हिचकिचा रहे हैं? नहीं जानते हैं तो मुझसे पूछ लीजिए। आपको नेट नहीं क्या सर। बता रहा है? क्या बता रहा है देवनागरी लिपि कब आई है? नहीं सर, वो नेट पे तो सर देखिए। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, देवनागरी लिपि में लिखी हुई सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कितनी पुरानी मिली है, ये ये बता दीजिए। यदा यदा ही धर्म से आपने अगर सुना हो, अरे है ना, नहीं या सुने हैं, हम ये अच्छा सब आप तो फर्जी गीता ही बकवास नहीं चीजें नहीं मानते। अरे सुनते अरे, हैं। मैं तो भूल ही गया, आप तो गीत। काहे बकवास बात करते हैं, काहे टाल-मटोल कर रहे हैं भाई? आप 160 देश को पढ़ाने वाले ब्लॉगर हैं। आपको ये तक नेट पर नहीं खोज पा रहे हैं कि देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है। मैंने आपसे कहा कि कोई लिपि कितनी पुरानी है इसका पता चलने का एक और दूसरा तरीका भी है। आप ये खोज निकालिए कि जितने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, जितने पुराने इंस्क्रिप्शन मिले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन, उसमें देवनागरी लिपि में लिखा हुआ सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कितना पुराना मिला है, वही बता दीजिए आप। अभी तुरंत पता चल जाएगा आपकी देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है, मैं कन्नड़ जो जो है मेनली। देवनागरी में कैसे सुनिए लिखा था। सर, सर बताइए। एक्सक्यूज मी आप सर। नहीं, एक्सक्यूज़ मी आपका नहीं, देखिए आप देवनागरी वाली बात को सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं? ये बताइए। सर, बोलने का देवनागरी मौका तो दीजिए आप। सुनिए मेरी बात को, आप समझ नहीं माइक पा ही रहे म्यूट। हैं। जी आप सर, ज क्या आप नहीं, माइक ही अब म्यूट मैं कर। हटा भी दूँगा मैं आपको, अगर आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो। अभी टॉपिक चल रहा है देवनागरी लिपि। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ कि आप बताइए देवनागरी लिपि के बारे में, तो आप तुरंत गीता पे टपक के पहुँच गए कि गीता में यदा यदा ही धर्मस्य सुना है। अरे मैं उसके सुनने से क्या मतलब है? मैं आपसे देवनागरी लिपि पूछ रहा हूँ कि वो कितना पुराना है, क्योंकि अभी आपने एक क्लेम किया कि कन्नड़ का आपने नाम सुना है, वो देवनागरी लिपि में लिखते थे। तो देवनागरी लिपि में लिखते थे तो आपको देवनागरी पे बात कीजिए ना, आप गीता पे कहाँ पहुँचे? गीता में कहाँ कन्नड़ है? अगर गीता में कणाद ऋषि होता तो गीता पे मैं बात करता। अभी आप जो है चर्चा किए हैं कणाद का, जैसे बुद्धा की यूनिवर्सिटी मिल गई नालंदा, तक्षशिला भी बुद्धा की यूनिवर्सिटी मिल गई। आपके कणाद का कौन-सा यूनिवर्सिटी मिला, उसका आपने सबूत नहीं दिया। कणाद था कि नहीं था, वो भी सबूत नहीं दिया। देखिए अब भाग गई है, ये भाग गई है। इसके बाद से मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा कि भैया वो किस भाषा, किस लिपि में लिखा? तो आपने कहा कि भई वो संस्कृत में लिखा। संस्कृत की लिपि देवनागरी में लिखा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भैया देवनागरी कब आई है, कम से कम वो तो बता दो, तो आप तुरंत मुद्दा चेंज करके गीता पे पहुँच गए। जैसे मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हैं आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। अरे भाई आप टॉपिक चेंज करोगे, क्यों चेंज करोगे टॉपिक पे? आप सोचते हो आप टॉपिक चेंज कर दोगे मैं बोलने का मौका दूँगा? आप टॉपिक पे बात करोगे पूरा बोलने का मौका दूँगा। अब आप भाग गए हैं, आ जाइए आप। ठीक है ना परम कुमार? आपको पूरा बोलने का मैं पहले भी बोलता आया हूँ, आज भी बोलता हूँ। टॉपिक पे बात कीजिएगा, मुद्दा से भागिएगा, तो मैं क्यों बोलने दूँगा? मुझे मुद्दे पर बात करना है ना। मुझे मुद्दे पर ही बात करनी होती है। आप लोग का क्या बहाना है, बोलने का मौका तुरंत मुद्दा चेंज कर दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपका आपके पास उत्तर नहीं बचा है। दूसरी बात पर करोगे तो मैं रोकूँगा, बस रोना शुरू कर दोगे यहीं पे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ परम कुमार जी, आप आ जाओ। जिस तरह से कमेंट में ज्ञान दे रहे थे कि मैं पूरी दुनिया को 160 देश हमको सुनते हैं, 160 देश मुझे सुनने वाले हैं। आप तो एक छोटे-मोटे व्यक्ति हैं, आपको मैं तुरंत भगवान का भी दर्शन करा दूँगा लाइव में। और ये ज्ञान दे दूँगा कि हमारे ऋषि-मुनि और हमारा सनातन हिंदू धर्म कितना बड़ा है, इसका भी ज्ञान दे दूँगा। कहाँ चला गया ज्ञान? भागने की ज़रूरत पड़ रही है आपको यहाँ पे। जब सबूत माँगना मैंने शुरू किया तो। तो मैं फिर से आपको बुला रहा हूँ, आप आ जाइए। और जब तक नहीं आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2045 लोग देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। आप बोल रहे थे ना आपको 160 देश देखते हैं। यहाँ पे भी आपको 2045 लोग पहुँच चुके हैं देखने के लिए, आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। आज आपसे कणाद का भी आज ऑपरेशन हो जाएगा। अभी तो तक्षशिला और नालंदा में ऋषि मुनि का ऑपरेशन हुआ है, उसका भी ऑपरेशन हो जाएगा आज।
तब तक कुछ सुपर चैट्स आई हैं, उनको देख लेते हैं। आज इनका मैं वेट भी कर लेता हूँ। मिस्टर इंडिया लिखते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी उठा कांवड़ ब्राह्मण का बेटा पड़ा फ़ौरन। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन वर्ग को उठवा दिया गया है कांवड़, और ये लोग जो है ब्लॉग चला रहे हैं। देखिए ना, ये ब्लॉग चला रहे हैं, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ज़रा सोचिए साथियों, बहुजन कांवड़ उठाने में व्यस्त है, इनका बच्चा जो है पूरे दुनिया को, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को हिंदू और ऋषि-मुनि बता के दुनिया में प्रचार कर रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे न वो न्यूटन आया था सीखने के लिए। अरे सही बोल देता कि बुद्धिस्टों से आके सीख के गया था, कम से कम यही तो बोल देता। तो ये हिंदुओं के नाम पे प्रचार चला रहा है, ये तो झूठी प्रचार चल रही है, सही बात भी नहीं फैला रहे हैं। सैमी जो है ये लिखते हैं यहाँ पे, प्लीज़ मुझे भी बताओ कौन-सा मंत्र है? मैं तो हार मान गया हूँ, 10 साल से अनेक मंत्र पढ़ चुका है, नेवर सीन गॉड। हाँ, उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उनसे आज हम भगवान के दर्शन बोल रहे थे ना, ये बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, बोल रहा है कि भगवान का दर्शन, आप बोल रहे थे ना भगवान का, वो भी दर्शन करा दूँगा। जिस गुरु से ये बंदा कभी मिला नहीं, उसकी सुनी-सुनाई बात पे मंत्र याद करके आया था, वो मंत्र लेके भी भाग गया। अब लग रहा है कि उसे ये पता चल गया कि वो मंत्र से भी दर्शन नहीं करा पाएँगे, भाग ही गया बंदा ये। अब नहीं आएगा मुझे लग रहा है। देखिए आप लोगों को कमेंट-वमेंट में दिख रहा हो तो आप लोग पकड़ के लाइए, पकड़िए ज़रा, बुलाइए उनको। देखिए भैया कौन-सा मंत्र है जिसको सुन लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान मिल जाता है, वो सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ज्यूडिशियस ह्यूमन जी ने लिखा था, 89 परसेंटाइल जेईई में कहीं एडमिशन नहीं मिलता, और 89 परसेंटाइल वाले जेईई एडवांस्ड भी क्रैक नहीं कर पाते, और इतिहास पर ज्ञान फैलने आया है। वही तो बात है ना, यही बात है ज्यूडिशियस ह्यूमन जी। ये बंदा जो है ये सोच रहा है कि ये गूक करके बैठा है, इसे ये नहीं पता है कि इससे भी बड़े-बड़े तिस्मारखा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग भी हैं यहाँ पे, इसको ये नहीं पता है ना, ये तो सोच रहा है कि बंदा ये फर्जी ब्लॉग चला रहा है और सोच रहा है कि हम बहुत बड़े तिस्मारखा बन गए हैं। इसको दूसरे के बारे में नहीं पता है ना, इनको तो अपनी पता है। वो भी उतनी परसेंटाइल लेके आया है जितना पे कुछ एडमिशन तक नहीं मिलता। अरविंदर कुमार जो हैं ये लिखते हैं, सर नालंदा विश्वविद्यालय में जो एएसआई के जो बोर्ड लगे हुए हैं, उनमें सिर्फ़ बौद्धों का ज़िक्र है।